अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल पर अब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, कर चुके हैं, बहुत टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम आगे सीएसएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है और क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाता है और आंसर किस तरह से हमें देना होता है और आंसर हमें किस तरह से आंसर शीट पे लिखना होता है। फ्लो चार्ट्स भी आंसर पेपर पर आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप देखें कि पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊंगा, जहां से पोटेंशियल टॉपिक्स है, मतलब कि आगे फ्यूचर में इससे सवाल आ सकता है इनसे। और किस तरह से क्वेश्चन आता है, मैंने पहले एक बनाया था सीएसएस में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, इमरान खान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सियासत, ये वो। अब हम एक एक क्वेश्चन पेपर को, एक एक टॉपिक को उठाकर कंप्लीट सीएसएस का पेपर, जो कि आंसर किस तरह से उसको करते हैं, वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना होगा, गौर करना होगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। दूसरे नंबर पर आपको ये ख्याल करना है कि उस आंसर को किस तरह से रीड करना है, उसको किस तरह से उसकी मीनिंग निकालनी है। मीनिंग निकालने के बाद समझना है कि इसमें हमें अब क्या क्या लिखना है आंसर, ठीक है। तो उस तीसरे नंबर पर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और कैसे हमें सॉल्व करना होता है और कैसे हमें आंसर शीट पर उस क्वेश्चन को लिखना होता है, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजी। इसके बाद चौथी बात, सीएसएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं कंप्लीट एक आंसर शीट पर लिख कर आपके पास सेंड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। नंबर 1 कि सीएसएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हमें कितने पेजेस पर देना होता है तो हमारी मार्क्स अच्छी आ सकती है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीएसएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें 7-8 पेजेस पर एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है, 7-8 पेजेस पर, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है और मैं कंप्लीट वो क्वेश्चन सोल्व करूँगा। अभी जो भी सीएसएस में क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर से, इस्लामियात से, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे कनेक्ट रहें, आप कमेंट करें जो भी आपको समझ में ना आए, जो आपका टॉपिक है उस पर क्वेश्चन है, कोई सीएसएस में जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है वो मेरे पास सेंड करें, तो मैं उससे ही शुरुआत करूँगा। जो आप कमेंट में क्वेश्चन सेंड करेंगे उस क्वेश्चन से ही मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो आपको मैं आपके क्वेश्चन से ही शुरू करूँगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीएसएस में जो पाकिस्तान अफेयर में पूछा जाता है सवाल, वो सारा मटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सीएसएस में पूछे जाते हैं, आपको देखें, समझें, बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्री पार्टीशन से टॉपिक्स आते हैं टू नेशन थ्योरी। अब ये प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन का मतलब ये है कि जब 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस वार के बाद जो एरा, जो दौर, जो तारीखें शुरू होती है उसको हम प्री पार्टीशन कहते हैं, प्री पार्टीशन हिस्ट्री। पोस्ट पार्टीशन वो होती है जो कि इसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उसके बाद जो भी टॉपिक्स है ना उसको हम, देखो नीचे लिखा हुआ है पोस्ट पार्टीशन, इनिशियल प्रॉब्लम पाकिस्तान, ये हमने, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ये सब कुछ मैंने लेक्चर दे दिए हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर ये सारे लेक्चर्स, ये सारे कंप्लीट ये सारे हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने का तरीका सिखाएंगे। तो टू नेशन थ्योरी से सवाल आता है, ज़रूर आता है, बहुत बार आया है,
घुमा फिरा के आता है और किस तरह से उसको समझना है और सॉल्व करना है वो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर टू नेशन थ्योरी के बाद रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद खान एक, ये इससे मूवमेंट्स से जो भी क्वेश्चन आए वो भी, और शिमला डेपुटेशन, ये भी कंप्लीट लेक्चर हमने ये सारे दिए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर इससे कैसे आते हैं वो सॉल्व करेंगे। उलामा इकबाल 1930 एड्रेस जो हुई थी ये भी हमने लेक्चर दिया हुआ है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 ये भी हमने कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है। और इससे अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि इससे क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन से सवाल आते हैं जिसमें पोस्ट पार्टीशन होती है, चैलेंजेस जो आई थी, इनिशियल प्रॉब्लम पाकिस्तान में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रेफ्यूजी क्राइसिस, ये सब कश्मीर इशू, ये सब बने थे, हमने ये सब डिस्कस कर लिए हैं, सब डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीट। अब इससे सवाल आते हैं, उन सवाल को कैसे सवाल में ये पूछा जाता है कि इस पाकिस्तान के रेफ्यूजी क्राइसिस को एक्सप्लेन करें, किस तरह से ये हुआ था और कैसे इसको हैंडल किया गया था, इस तरह से एनालिसिस करें, ये वो, ये हम सब कंप्लीट करके दिखाऊंगा एक बाकायदा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस 1947 से 1973 से लेकर ये सारा किस तरह से दौर चला, क्या क्या हुआ, कैसे कानून बना, मुल्क कैसे रन करेगा, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरेशन, ये सब कुछ का उसमें आता है, ठीक है। तो अर्ली लीडरशिप जिन्ना एंड लियाकत अली, शुरुआत में जो गवर्नर बने, कायदे-ए-आज़म बने, उसके बाद लियाकत अली खान, तो इस तरह से ये। उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर से सवाल आता है कि जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज, जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, जो भी हमारे ये खाने पीने की चीज़ें हैं, वीट क्रॉप, जो भी हम ये करते हैं, फसल उगाते हैं, वो सब, वाटर का जो सिस्टम है वो इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ये कैसे हुई थी, इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब हम डिस्कस करते जाएंगे। सारे ये क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें क्वेश्चन पेपर इनमें से आ सकते हैं, वो टॉपिक्स है जिनमें सीएसएम में क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इनसे आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 एंड 1973, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, इससे सवाल आता ही आता है। ये हम अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन पेपर इससे कैसे आता है, इन तीनों का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इन तीनों का कंपैरिजन करें, इनमें कानून में कौन कौन सी चेंजिंग आई थी, कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, पहले कानून वो सही था, बाद में उसको रिजेक्ट करके दूसरा कानून इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरह से इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट ये सब चीज़ होती है, ये इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मिलिट्री कॉर्प्स एंड रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, ये भी एक टॉपिक से, इससे मिलिट्री का है और सियासत का है, फौज और सियासी मसला, तो इससे सीएसएस में क्वेश्चन आ सकता है। डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटोरियल रेजिमी, इससे आ सकता है। तो उसके बाद इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज़ पर आ सकता है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल इशू चल रहे हैं, समाजी इशू, लोगों में, आवाम में जो एक एक गली, एक एक घर में जो इशू है, वो भी इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। मैरिटल स्टेटस, एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस, सोशल में इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। एजुकेशन सिस्टम है, ये भी सोशल में एक किस्म का आ जाता है। और रिफॉर्म्स जो कि कानून बनते हैं और किस तरह से एक कानून अच्छा होता है, एक बुरा कानून भी बन जाता है, उसको हटाकर फिर अच्छा रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं कि किसी कानून को जो आवाम को सुकून ना दे सके उसको चेंज किया जाए, उसको रिफॉर्म्स बोलते हैं। एनर्जी क्राइसिस, अभी लाइट बिजली जो है इसका क्राइसिस हो रहा है, इससे पाकिस्तान में गैस का भी हो रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पर सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान अफेयर में भी इससे पूछा जाता है। ये सब इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से आ सकता है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी से सवाल आता ही आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, इंटरनेशनल लॉ में आता है, पाकिस्तान अफेयर्स में आता है, करंट अफेयर्स में आता है, ऐसे में भी आता है। इस फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरीके से हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर लेक्चर नहीं बनाया हमने, हम बनाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, किस तरह से इससे सवाल आते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करने होते हैं, किस तरह से हमें आंसर करना होता है, ठीक है।
तो पाकिस्तान रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, रोल इन OIC, सार्क, UN। मतलब कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, नेबरहुड्स मुल्क हैं, उनके साथ इन पाकिस्तान का ताल्लुकात क्या क्या है, कौन से इशू हैं, कौन से मसले हैं, प्यार मोहब्बत क्या है, चाहे कि जो भी उनके ताल्लुकात रिश्ता चल रहा है वो सब हमसे पूछा जाता है। किस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान अफेयर्स में इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, किस तरह से मामला हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, चाइना के साथ क्या है, अफगानिस्तान के साथ क्या है, ईरान के साथ क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। और OIC ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क के ऑर्गेनाइजेशन है, UN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में पीस करवाती है, जंगों को ख़त्म करवाती है, एग्रीमेंट करवाती है। ये इनमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक से आपको CSS में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम इनको सॉल्व करेंगे किस किस तरह से और कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने और पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हम सब डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, प्री पार्टीशन एरा। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, पहले तो वो टॉपिक्स लिखे हुए थे ऊपर कि इन 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 टॉपिक्स में थे ये देखो, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि इन टॉपिक्स से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक्स से सवाल आ सकते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे हम। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, लाहौर रेजोल्यूशन से ये सवाल आ गया। ठीक है, और पोस्ट पार्टीशन से चैलेंजेस आती है कि व्हाट वर द इमीडिएट चैलेंज फेस्ड बाय द पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान हम टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, ये उसमें से सवाल आया है कि शुरुआत में पाकिस्तान में क्या क्या मसला आए थे। इनिशियल प्रॉब्लम पाकिस्तान, इमीडिएट चैलेंजेस। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस एंड इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, इसका बहुत खोल के अच्छी तरीके से इसके असरात बताओ पाकिस्तान की सियासी सिस्टम में, निज़ाम में। इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की, मतलब ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी, मतलब कि कहाँ पर फसल है, कहाँ पर दरिया है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर हरियाली है, कहाँ पर रेगिस्तान है। इस तरह से ये सवाल भी पूछे जाते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है एक मुल्क में, इस तरह से इसको सवाल को पूछा जाता है। और इसको ये लिखा हुआ है सवाल, इसको एनालिसिस करना है। पाकिस्तान ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सीपेक भी इसके अंदर आता है। कहीं से पहाड़ियाँ आती है, कहीं से कुछ रिवर के ऊपर, कहीं पे रोडों के ऊपर, कहीं पे ज़मीनों के ऊपर। इट्स रिलेशन विद द चाइना और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गवर्नर पोर्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान में जो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, पैसों के लेन देन होगी, वो गवर्नर से शुरू होती है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नर की पाकिस्तान की इकोनॉमिक की तरक्की में। इस तरह से पूछा गया। फॉरेन पॉलिसी से पूछा गया है, तो इवेल्यूएट द पाकिस्तान रोल इन द कश्मीर कन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। ये भी सवाल पूछा गया है फॉरेन पॉलिसी से। हाउ हैज़ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व इन द कंटेस्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर। दहशतगर्दी से सवाल पूछा गया है, पाकिस्तान को इसको कैसे करना है, क्या हैंडल करना है, कैसे ख़त्म करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पर ये टॉपिक बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स और सोशल इशू में एग्जाम द काजेज एंड द सॉल्यूशन फॉर द पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। बिजली में ये सोशल एक किस्म का इशू है, एनर्जी क्राइसिस, बिजली का, घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो इसको एग्जाम करो, इसके काजेस को खोजना करो इसकी और सॉल्यूशन इसका ढूंढो पाकिस्तान एनर्जी का। और हमें एनर्जी जो क्राइसिस हो रही है, जिसका बहरान है, जो कम हो रही है, बिजली नहीं आ रही टाइम से, और इस तरह से उससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। अभी हम इसकी तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ बची है, उसको भी हम कवर करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। फिर इस्लामियात, फिर जनरल साइंस है, एबिलिटी बेस, फिर ऑल टू ऑल सब्जेक्ट जो भी CSS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट ने सब के सॉल्व करेंगे, सब लेक्चर्स अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। डिस्कस द स्टेट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन भी एक सोशल प्रॉब्लम है।
पाकिस्तान एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। और यहाँ पर हमें ये कह रहा है अपने दिमाग से, अपनी सोच से एक हमें सजेशन दे कि इसके क्या इसमें हम रिफॉर्म करें, चेंजिंग करें जो कि हमें फ़ायदा दे, आवाम को फ़ायदा दे, एजुकेशन दे हम पाकिस्तानी आवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से कंपेयर का देखो, हमने पहले बोला था कि कंपेयर और कंट्रास्ट, इससे सवाल पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन से। एक्सप्लेन करते काज इम्पैक्ट ऑन द मिलिट्री स्कोप इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। करंट अफेयर से ये सवाल, हाउ द पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसीज। एनालिसिस करना रोल ऑफ पाकिस्तान इन रीजनल स्टेबिलिटी। पोर्ट यूएसए विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान से यूएसए की मिलिट्री भाग गई। तो उसके बाद नीचे ये लिखा होता है हर चीज़ पर, हर जगह पर, जो कि मैंने भी कहा, बता दूं आपको कि टिप्स ट्रिक्स कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी होती है और जैसी स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करके उर्दू में अच्छी तरीके से आपको एक चीज़ की मालूमात हो, इंग्लिश में फिर आप आराम से कर लेंगे। फिर इंग्लिश के वर्ड्स याद करने होते हैं और कुछ भी नहीं होता। सिंपल सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो आप कम्प्लीटली CSS के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ये चीज़ पढ़ें, ये किताब पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। बस हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो CSS का सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर उन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। टू द पॉइंट, एक ही बुक, नो झंझट। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। और क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो मुझे सेंड करें, जिससे मैं आपको आपके क्वेश्चन से ही शुरुआत करूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास सेंड करूं। 6, 7, 8 पेजेस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। CSS में भी फ्लो चार्ट्स बनाकर आप आराम से 7-8 पेज फुल कर सकते हैं। तो लेकिन वो नॉलेजेबल हो। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।